प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका 2025 का जो अनसाड़ पेपर है, यानी कक्षा 12 गणित से संबंधित, इसमें आपका जो सेट 3 है, जिसका कोड नंबर है IZ, के अंतर्गत मैं आपको प्रश्न नंबर 5 से हल आपको समझाने वाला हूं। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हैं, क्योंकि आपको हर एक विषय का प्रीवियस पेपर जो आपका होता है, यानी अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों विषयों का आपको प्रीवियस पेपरों का जो भी सलूशन है वो आपको इस चैनल पर मिलेगा। और हर एक वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसे यूज करना होगा, और वहां से आप हर एक वीडियो प्रॉपर तरीके से पा सकते हैं। तो भाई क्लास की शुरुआत करेंगे। सेट 3 जिसका कोड नंबर है IZ, आप किसी भी प्रकाशन का आप अंसाड़ ले लीजिएगा। आपको बस कोड नंबर आपको ध्यान रखना है। कोड नंबर की सहायता से आप हर एक प्रश्नों का जो भी सलूशन रहने वाला है वो आप पा जाएंगे और देख पाएंगे। बस आपको प्लेलिस्ट आपको यूज करना है। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। तो जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो पुराने छात्र हैं उन्हें केवल लाइक करना है। तो भाई क्लास की शुरुआत करेंगे एक शानदार तरीके से। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर अगर हम बात करते हैं 5 का, यहां पर गा आपको दे रखा है। तो कैसे करेंगे देखिएगा। हमको दे रखा है रेखाओं R वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, और R वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस लैम्डा ब्रैकेट में 2i माइनस j प्लस k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे करेंगे? प्रश्न नंबर 5 का गा लिखेंगे दी गई पहली रेखा। चलिए, दी गई पहली रेखा, यहां पे दे रखा है R वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप प्लस म्यू 3i माइनस का 5j और प्लस का 2k कैप आपको दे रखा है। बोलिए, अब बात आती है, हमसे यहां पे बोल रहा है कि न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। हालांकि इस प्रश्न का हल इसी जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने आपको कराया था, लेकिन भाई हम आपको उसी प्रश्न का हल मैं आपको करवाता हूं जो आपका बिल्कुल नया हो। भले ही उसका तरीका वही हो, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा। अगर सेम क्वेश्चन होगा और हम करवा चुके होंगे तब नहीं करवाएंगे। तो बेटा जी, ये जो प्रश्न यहाँ पे दे रखा है जिसका हल मैं करवा रहा हूं, ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम तुलना करेंगे R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। A1 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर से क्या करने पर बेटा जी? बोलिए, से तुलना करने पर। बेटा जी क्या करने पर? से तुलना
करने पर। तो A1 के सामने आप इसे लिख लेंगे, A1 वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। A1 के सामने ये लिख लिया जाएगा, B2 के सामने इसे लिख लिया जाएगा। तो B2 बराबर हो जाएगा 3i कैप, बोलो म्यू में अड़ गया, तो B2 बराबर इसके बराबर, यहां पे आप A1 कर लीजिएगा, यहां पर A1 होगा, जैसे यहां पर A1 है तो यहां पर आपका B1 होगा। तो A1 के सामने ये लिख लिया है, B1 के सामने इसे लिख लेना है, माइनस का 5j कैप प्लस 2k कैप। बताइए सबसे पहले क्या लिखा गया, दी गई पहली रेखा r वेक्टर बराबर लिख लेंगे, r वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस म्यू B1 वेक्टर से तुलना करने पर A1 बराबर हमारा ये हो जाएगा, B1 बराबर ये हो जाएगा। अब यहां पे दूसरी रेखा लिखेंगे, तो बेटा जी दी गई दूसरी रेखा, तो दूसरी रेखा आपको क्या दे रखा है, देखिएगा r वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप, लैम्डा ब्रैकेट में आपको दे रखा है 2i माइनस j प्लस का k कैप। बोलिए दी गई दूसरी रेखा, सेम काम करेंगे, r वेक्टर बराबर A2 वेक्टर, यहां पर A2 और B2 हो जाएगा, यहां पर A1 और B1 था, तो यहां पर लिख सकते हैं लैम्डा B2 वेक्टर से क्या करने पर, तुलना करने पर, भाई तुलना करने पर, तो तुलना कर दीजिए। A2 वेक्टर बराबर लिख सकते हैं i कैप प्लस j कैप, और B2 वेक्टर बराबर लिख सकता हूं 2i माइनस j प्लस k कैप। एक बार मैं फिर बताऊंगा, A1 बराबर ये हमारा हो गया, B1 बराबर ये हो गया, A2 बराबर इसे लिख लेंगे, B2 बराबर इसे लिख लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना होता है, A2 माइनस A1 हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिएगा A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है, i प्लस j, और A1 का मान ये वाला है 2i प्लस j माइनस का k। अंदर के चिन्ह बेटा जी बदल जाएंगे, माइनस का 2i माइनस का j प्लस का k, 2i में से एक i घटाओगे तो माइनस का यहां पर i बचेगा। बोलिए 2i और ये i है, तो 2i में से एक i आप घटा देंगे तो माइनस का i आ जाएगा, j प्लस में j माइनस में बेटा जी हट जाएगा, यहां पर प्लस का k कैप लिख लेंगे। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का ये मान आ चुका है। बताइए अब हम लोग क्या करेंगे, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालेंगे, तो i कैप j कैप और k कैप, ये नियम है इस प्रकार से निकालने का। माड के अंदर i j k लिख लेते हैं, B1 बराबर और B2 बराबर जो दिया है इसमें i j k के गुणांक ले लेना होता है, और पहले B1 है तो B1 में आपको i j k दे रखा है, उसके गुणांकों को लेना है। i का गुणांक कितना है 3, j का गुणांक कितना है
5, के का गुणांक कितना है 2, यहां पर आई का गुणांक कितना है 2, जे का कितना है -1, के का यहां पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर आई कैप लिख लेंगे। तरीका क्या है बेटा, अगर आपको पिछली वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न का हल मैं आपको समझाता हूं। बस जब भी आपको वीडियो देखना हो किसी भी सब्जेक्ट का, आपको प्लेलिस्ट आपको यूज करना है। तो पहले आई कैप लिखेंगे। अब बेटा जी आई जब आप लेते हो तो ये स्तंभ और ये पंक्ति हट जाएगा। हटाने के बाद आपको मुख्य विकर्ण की गुणा पहले करनी है। 5 एकम 5, बीच में माइनस का निशान। तो बेटा जी पहले मुख्य विकर्ण की गुणा करते हैं, फिर 1 दूना 2 होता है, 2 माइनस का, तो यहां पर हो जाएगा बेटा जी प्लस। बताइए काहे का हो जाएगा बेटा जी प्लस। फिर यहां पे माइनस का जे कैप। अब ये स्तंभ और ये पंक्ति हट जाएगा। मुख्य विकर्ण की गुणा 1/3 3, बीच में माइनस का निशान, 2 दूनी 4, प्लस का के कैप। ये स्तंभ ये पंक्ति हटा दीजिए, 1/3 3, बीच में माइनस का निशान सदैव, 2 पंचे 10, तो प्लस का 10 हो जाएगा। 5 में से 2 घटाओगे 3, 4 में से 3 जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे जे कैप। 10 में से 3 घटाओगे 7 बचेगा, 7 के कैप हो जाएगा। बताइए हमें दूरी निकालना है बेटा जी। क्या निकालना है? दूरी निकालना है। और अब हम यहां पर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, जो यहां पर सदिश आया हुआ है 3i प्लस जे प्लस 7k, इसका हमें माड निकालना होगा। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो माड निकाल लेते हैं। तो बेटा जी माड कैसे निकाला जाता है? यानी कि दिए गए सदिश का हम लोग परिमाण निकालेंगे। तो आई जे के जो आपको दे रखा है, इसके जो गुणांक होते हैं इन्हें लेना होता है और इनका वर्ग करके जोड़ना होता है। कैसे? आई का गुणांक कितना है? -3, ले लेते हैं, पावर 2 लगा देंगे। जे का गुणांक कितना है? कुछ नहीं, मान लेते हैं 1, स्क्वायर कर देंगे। के का गुणांक कितना है? 7, पावर 2 लगा देंगे। जब भी किसी भी सदिश का अगर आपको परिमाण निकालना है तो बेटा जी इसी प्रकार से निकालते हैं। 3 की पावर 2 पावर सम है तो ये प्लस का निकलेगा 9, यहां पर एक ही रहेगा। 7 की पावर 2 49, हल करोगे बेटा जी तो ये आपका हो जाएगा 59। बताइए यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? और भाई ये क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछा जाता है, वो भी 5 नंबर में है। तो भाई पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इसके आगे मैं अभी इधर लगाऊंगा। ठीक है, अभी हल कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले आप स्क्रीनशॉट लो फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और दूरी कौन डी से लिखते हैं? तो डी बराबर एक सूत्र होता है माड में a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इंटू b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बटा माड में b1 वेक्टर b2 वेक्टर। ये बेटा जी फार्मूला होता है। बोलिए, और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। अगर दूरी माइनस में आती है तो आप उसे अगले स्टेप में प्लस में लिख देंगे। और याद रखिएगा दूरी सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, ठीक है। अब बताओ a2 माइनस a1 का मान कितना निकाले हैं? ये रहा। तो माइनस का i प्लस के कैप और b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मान हम लोग कौन सा लिखेंगे? ये वाला, माइनस का 3i प्लस का j प्लस का 7k कैप।
बेटा जी b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर माड में इसका मान कितना निकाला गया है? 59। तो बेटा जी 59 लिख देंगे। बोलिए। अब बेटा जी यहां पे गुणा कर देंगे। गुणा आपको आती होगी, आई की गुणा आई से करो, यानी जो यहां पर आपको दे रखा है मान, इसे यहां पे जो अक्षर दे रखा है तो सेम अक्षरों की केवल गुणा करो, बाकी मत करिएगा। सिंपल तरीके से बता रहा हूं। और आई कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू जे कैप, और बेटा जी बराबर में के कैप इंटू के कैप, इसका मान 1 होता है। अगर अलग अलग हो तो 0 होता है, सेम अगर होते हैं तो बेटा जी 1 मान होता है। तो आई आई 1 होता है, माइनस माइनस प्लस केवल 3 आ जाएगा। के की गुणा के से करो, जे है ही नहीं, गुणा ही नहीं करना है। के 1 होता है, के 1 होता है, के का गुणांक यहां पर 1 होगा, 1 सते 7 बटे में रूट में 59। 7 और 3 कितना होता है? 10। मार्च से बाहर निकालोगे 10 बटा रूट में 59। तो बेटा जी यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, आंसर सीट आप मैच कर लीजिएगा। 10 बटा रूट में 59। मात्रक चाहो तो आप लिख सकते हो, इकाई। तो भाई ये प्रश्न नंबर 5 का ये गा था, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसका हल जरूर समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 5 का घा लेकर, और आपको बताएंगे 5 का घा कैसे करना है। हर साल एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछता है। मेरे प्यारे बच्चों, रेखिक प्रोग्रामन से संबंधित ये क्वेश्चन है, चैप्टर 12 से संबंधित। कहता है निम्नलिखित व अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस वाई का न्यूनतम मान आलेखीय विधि से ज्ञात कीजिए। यहां पे आपको 3 प्रकार की असमीकाएं दे रखी हैं, और x प्लस वाई लेस देन इक्वल 8 ये आपको दे रखा है। 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल 0। इस प्रकार से आपको असमीकाएं दे रखा है। और बेटा जी इससे पहले भी मैंने सेट 1 और सेट 2 में भी मैंने आपको इसी टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट से आपने वीडियो को देखा है तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर की बातें बिल्कुल सही हैं। चलिए ये कैसे होगा, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को चेक करना बहुत ही जरूरी है। हाँ तो भाई कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखते हैं बेटा जी, इसको असमीका कहते हैं। क्यों? जब भी लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल मिल जाए समीकरणों में, तब आपको समझ जाना चाहिए ये असमीका है। तो लिखेंगे दी गई असमीका को समीकरण के रूप में क्या करने पर? लिखने पर। दी गई असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर। बोले बेटा जी। तो अब भाई क्या करेंगे? समीकरण के रूप में लिखने पर इसका यह मतलब होता है जहां पर लेस देन इक्वल है या ग्रेटर देन इक्वल है वहां पर आपको बराबर का सिंबल लगा देना है। तो बराबर का 8, समीकरण नंबर 1 3x प्लस 5y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। यहां पर भी आप लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। बोलिए। अब आपको समीकरण 1 को ले लेना होता है। मैं ज्यादा बातें घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा। हाँ मैं एक मेथड लगाता हूं और सब में काम करता है।
यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 को उतारते हैं और यहां से हम लोग बिंदुओं को निकालेंगे। तो बेटा कैसे निकालते हैं? जब x बराबर 0, एक बार x बराबर 0 लेना है, समीकरण में y का मान आ जाएगा। फिर एक बार आपको y बराबर 0 लेना है, फिर आपको x का मान मिलेगा समीकरण से। इसके बाद आपको दो बिंदु मिल जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे वाले समीकरण को हल करना होता है। और बेटा फिर हम लोग आलेख में उन बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं और हमारा जो प्रश्न का जो सलूशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने कई बार आपको इस टाइप के क्वेश्चनों का सलूशन बताया है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप क्लास 12th में हैं और आप इस समय वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपको मेरी बात एक माननी होगी, वो ये है कि बेटा आप इस प्रश्न का हल तैयार कर लीजिएगा, या फिर मैं कहूं ये मेथड आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि भाई एग्जाम में जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है वो आना ही है और वो भी बड़े नंबर में आएगा। या तो 8 नंबर में आएगा या तो 5 नंबर में आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखो जब x बराबर 0 तो यहां पर रखो तो 0 + y बराबर 8। तो यहां पर मैं कह सकता हूं, चलिए मैं ऊपर से लगाता हूं, यहां तक हो गया। तो बेटा जी y बराबर कितना आ गया? y बराबर यहां पर आपको कितना मिलेगा? 8 मिल जाएगा। बताओ, बोलिए। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि बिंदु हमारा कैपिटल A हो जाएगा। x का मान 0 लिया है और y का मान 8 हमें प्राप्त हुआ है। अब हम लोग लिखेंगे जब y बराबर 0, तो y के स्थान पर 0 लिखोगे। x + 0 बराबर 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बिंदु की बात करते हैं, कैपिटल B मान लेता हूं, x का मान 8 आया है, y का मान 0 है। बताइए, तो दो बिंदु हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं अतः मूल बिंदु 0,0 आसमिका आपको यहां पर उसी को लेना है जिनसे हमें बिंदु प्राप्त हुए हैं। अगर मैं समीकरण 1 के अंतर्गत अगर मैं काम कर रहा हूं तो आसमिका आपको पहली ही लेनी होगी। तो यहां पर है x + y ≤ 8 में क्या करने पर? रखने पर। मेरे प्यारे बच्चों, x और y मानोगे, x के स्थान पर 0 0 और फिर देख सकते हो 0 ≤ 8 आ चुका है। बताइए, अब यहां पे लिखेंगे अर्थात मूल बिंदु 0,0 आसमिका को संतुष्ट करता है, इसलिए छायांकित मूल बिंदु की ओर होगा। अब बच्चा इस बात को समझ नहीं पा रहा है। पहले तो हम लोगों ने क्या किया, बिंदु निकाल लिया है। फिर बेटा जी हम लोग क्या करते हैं, मूल बिंदु 0,0 आसमिका में रख देते हैं और देखो रखने के बाद यहां पे आया 0 ≤ 8। आपको इक्वल से कोई मतलब नहीं है, लेस देन और ग्रेटर देन से मतलब है। तो बेटा यहां पर इक्वल को हम छोड़ देते हैं, केवल लेस देन को यहां पर ले लेते हैं। अब यहां पर देखो, आप इसे देख के क्या बताओगे? तो बेटा जी आप इसे देख के ये बताओगे
इसका ये मतलब हुआ कि 0 छोटा है 8 से और 8 बड़ा है 0 से, क्योंकि जिसके सामने होती है कोहिनी तो कोहिनी है 0 के सामने, तो 0 छोटा है और 8 बड़ा है। आपने इस बात को इस तथ्य से निकाला, तो क्या यह बात सही है 0 8 से छोटा है? जी सर सही है। तो अगर सही आ जाए यहां पर संदेश, तो बेटा जी जैसा दिया है अगर वैसा है तो समझ जाओ कि छायांकित मूल बिंदु की ओर होगा। लेकिन अगर मान लो इस प्रकार से होता 0 ग्रेटर देन 8, 0 बड़ा है 8 से, तो यहां पर जैसा कह रहा है क्या वैसा सही है? नहीं सही है। तो ऐसी स्थिति में आप हिंदी लिखोगे अतः छायांकित मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा। आई होप कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। तो बेटा जी यहां पर जो शर्त है वो बिल्कुल सही है, यानी 0 छोटा है 8 से, तो अगर ऐसा है तो हम कह सकता हूं कि संतुष्ट करता है, छायांकित मूल बिंदु की ओर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 पर काम करेंगे। समीकरण 2 को उतारा जाए, 3x प्लस 5y बराबर 0। तो यहां पर भी वही काम करेंगे, जब x बराबर 0 तो 3 गुणे 0, 5y बराबर 0 तो 5y बराबर 0। बेटा जी y का भी मान प्राप्त हुआ, तो बिंदु C 0,0 हो जाएगा। फिर यहां पे जब y बराबर 0 लेते हैं तो यहां पर भी देख सकते हो x बराबर 0 आ जाएगा। तो यहां पर जो बिंदु प्राप्त होगा D 0,0 आ जाएगा। अगर मान 0 0 आ रहा है तब आपको आसमिका में मूल बिंदु रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसी के आगे डायरेक्ट हम लोग फिगर बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके आगे हम लोग फिगर बना देते हैं छोटा सा। यहां पे लिखेंगे आलेख के लिए, अगर 0 ना आता, दोनों मान 0 आए हैं, अगर दोनों मान 0 ना आते तब तो बेटा जी हमें आसमिका में मूल बिंदु रखना होता। बाकी आपको ऐसे ही करना है, नंबर आपका एक भी नहीं कटेगा। आलेख के लिए बोलो, तो बेटा जी इसका चित्र बना दीजिए। ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। बोलिए बोलो। बीच में मूल बिंदु होता है। तो पहला a का मान है 0,8, यानी x अक्ष पर 0, y पर 8, तो यहां पर a 0,8 हो जाएगा। अगर मैं b का मान रखता हूं 8,0 है तो यहां पर लिखेंगे b और 8,0 हो जाएगा। अब बेटा जी यहां पे एक रेखा खींच देंगे। अगर मैं C और D अगर बिंदुओं को इसमें दर्शाता हूं तो भाई नहीं दर्शा पाऊंगा, क्योंकि भाई मूल बिंदु 0,0 आए हैं। तब आपको एक रेखा मूल बिंदु से आपको खींच देनी है। मेरे प्यारे बच्चों ये जो मूल बिंदु से जो रेखा हम लोगों ने खींची है उस रेखा का समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 0 है। हम लोग इस रेखा के सामने यहां पर लिख देता हूं, और मेरे प्यारे बच्चों और इस रेखा का जो बिंदु था a और b उसे यहां पे लिख दिया गया है। बताइए अब a और b जो आपने मान रखा है, a और b
इसके द्वारा जो छायांकित है वो मूल बिंदु की ओर होगा, यानी आपको छायांकित अंदर की ओर कर देना है। तो भाई यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा, बोलिएगा। तो भाई सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, आप लोगों ने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब यहां पर इसी के आगे अब हमें एक टेबल बनानी होगी। तो यहां पे लिखेंगे सारणी के लिए, सारणी के लिए। तो सारणी के लिए इसका यह मतलब हुआ हमें एक सारणी बनाना होगा, टेबल। इस टेबल में एक तरफ हम लोग लिखेंगे बिंदु, एक तरफ लिखेंगे बेटा जी बिंदु, और एक तरफ z बराबर आपको दिया था उसे लिख लेंगे 3x प्लस वाई। तो यहां पर जितना छायांकित है उसके अंतर्गत आपको बिंदुओं को लेना है। तो बेटा जी ए वाला बिंदु दे रखा है 0,8, बी वाला आपको दे रखा है 8,0, सी वाला आपको नहीं दिया है। तो बेटा जी मूल बिंदु आपको ले लेना है 0,0, बताइए। और यहां पर हम ओ लिख देते हैं 0,0, बताइए। ये हमारा ओ है और इसके जो निर्देशांक है 0,0 है। तो बेटा जी इन मानों को इसमें रख दो। तो बेटा जी ये x है, ये y है। तो x के स्थान पर 0, तो 0 की गुणा 3 से करेंगे 0 हो जाएगा। y के स्थान पर 8 लिखेंगे तो z का मान 8 आ जाएगा। फिर x का मान 8 है, y का मान 0 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, इसमें रख दो x और y के मान। तो 3 गुणे 8 और y का मान 0, तो 3 बटे कितना होता है बेटा जी 24। यहां पर x भी 0 है, y भी 0 है। तो यहां पर दोनों 0, z का मान 0 आ जाएगा। अब हमसे इसमें कह रहा था न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः यहां पे अवरोधों के अंतर्गत न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना था। तो यहां पे लिखेंगे अतः न्यूनतम मान 0 है, 0 है। क्योंकि अधिकतम पूछता तो 24 हो जाता, न्यूनतम पूछा है तो 0 हो जाएगा। तो अब जाकर अगर मैं बात करूं प्रश्न नंबर 5 का, यहां पे जो भागखंड था उसका हल कंप्लीट हुआ है। तो बेटा जी स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आखिरी जो यहाँ पे खंड में दे रखा है उसका हल मैं आपको समझाता हूं। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। प्रश्न नंबर 5 का अंगा लेकर चैप्टर 1 से संबंधित है और चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। टोटल मैंने 30 वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप 30 वीडियो आप देख लेते हो तो चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में जब भी अगर चैप्टर 1 से अगर क्वेश्चन आया तब बेटा जी आप सॉल्व कर दोगे, और आना हाई है। तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से चैप्टर 1 आप पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी से संबंधित जो आपको चैप्टर 1 दे रखा है संबंध और फलन, मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने करवाया है। एक एक वीडियो वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको दिया है। अगर आपको चैप्टर 1 नहीं आता है तो एक बार आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। बाकी मैं आपको प्रश्न काल में आपको समझाने वाला हूं बहुत ही शॉर्टकट में। सिद्ध कीजिए एफ सच डेट आर टू एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर सच डेट एक्स बिलोंग्स टू -1, जहां एफ एक्स बराबर एक्स बटा 1 प्लस मॉड में एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित फलन एक एकी तथा आच्छादक है। तो भाई कैसे करोगे, हमें सिद्ध करना है एक एकी और आच्छादक। तो बेटा जी ये सिंपल तरीके से लग जाएगा। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं प्रतिचित्रण एफ सच डेट आर टू एक्स एक्स
बिलोंग्स टू आर, फिर यहां पे x बिलोंग्स टू -1, इतना आपको दे रखे हैं। fx बराबर आपको दे रखा है x बटा 1 प्लस माड में x। बोलिए। तो बेटा जी इसे कैसे करेंगे बताइए। तो भाई बहुत ही आसान है, सिद्ध करना है तो हम अगर पहले एकेकी के लिए काम करेंगे, एकेकी के लिए तो बेटा जी एकेकी के लिए क्या होता है, एक सूत्र होता है f(x1) बराबर f(x2), लिख दीजिए x बटे में 1 प्लस माड में x1। देखो बेटा x है x हो गए, अगर x1 है तो जहां जहां x होगा वहां वहां x1 हो जाएगा, अगर x2 है तो हर जगह के जहां जहां x होगा वहां वहां x2 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा और बेटी जरा बात को समझें। माड से बाहर हम x1 को निकालेंगे तो बेटा जी माइनस का प्लस का हो जाएगा। बोलिए x1 में x1 माड के अंदर दे रखा है, इसे बाहर निकालेंगे तो x1 हो जाएगा, x2 यहां पर भी x2 हो जाएगा। कैची गुणा कर दीजिए, x1 फिर 1 प्लस x2, यहां पर x2 यहां पे 1 प्लस x1 गुणा करेंगे, x1 एकम x1, फिर यहां पे x1 और x2, यहां पर x2 प्लस x2 और x1। मेरे प्यारे बच्चों बीच में बराबर x2 x1 x1 x2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 बराबर x2 हम लोग लिख सकते हैं, ये बराबर आ गया है। इसके बाद एक तरीका होता है फॉर एवरी x1 x2 फिर बिलोंग्स टू, यहां पर हम यहां पे लिख दूंगा r। इसके आगे चेक करना होता है कि x1 बराबर x2 रहेगा कि x1 बराबर x1 नॉट इक्वल x2 रहेगा, लेकिन आपको चेक नहीं करना है। जब हम एकेकी पर काम करते हैं तो f के पास में जो अक्षर होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, और जब अच्छादक पे काम करते हैं तो इधर जो लिखा होता है उसे हम लोग बिलोंग्स टू में लिखते हैं। तो बेटा जी यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं, ज्यादा मुझे तगड़े से और नहीं करवाना है, सिंपल तरीके से मुझे करवाना है, ठीक है। हाँ बताइए, यहां तक की बातें एकदम क्लियर है, और ये सूत्र है, तरीका है, ऐसा किया जाता है। और बेटा अगर आपको चैप्टर 1 नहीं आता है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आके जरूर पढ़िए, आप समझ पाएंगे। अब बात आता है, यहां पे लिख देंगे अतः दिया गया फलन यानी f कामा समुच्चय r से r में, बोलो r है यहां पे और ये -1,1 है, तो मैं लिख सकता हूं शॉर्टकट में अतः दिया गया फलन एकेकी है, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया हूं अतः दिया गया फलन एकेकी है। चेक नहीं करना है यार, सिद्ध करना है तो सिद्ध करने में जब भी क्वेश्चन दे दे तो चेक नहीं करना होता है। मैंने आपको एक एक प्रश्न काल मैंने आपको समझाया है, तो ये तरीका है, शॉर्टकट में करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है अच्छादक के लिए, अच्छादक के लिए काम करिए। अच्छादक में क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए। माना fx बराबर y, ये माना जाता है, फार्मूला कह सकते हो, ये सूत्र होता है, यानी x का मान y के पदों में निकालना होता है, तो fx के स्थान पे लिख सकता हूं x 1 प्लस माड में x बराबर y,
माठ हटाओगे तो 1 प्लस एक्स बराबर वाई, कैची गुणा कर दीजिए, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई एक्स, बोलिए एक्स की तरफ आपको लाना है वाई एक्स, यहां पर वाई एक्स कॉमन ले लेंगे तो वाई 1 माइनस वाई बराबर वाई हो जाएगा, एक्स बराबर वाई बटा 1 माइनस वाई हो जाएगा। तो भाई इतना हम लोग ला चुके हैं, और इसके बाद क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है। लेकिन भाई चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक ही आच्छादक आपको सिद्ध करना है, तब तो होगा ही, बस खाली आपको कर देना है, सवाल को थोड़ा हिला देना है, और हम लोगों ने इस प्रकार से कर दिया है। बोलिए, तो यहां पे मैं अब लिख दूंगा डायरेक्ट, चेक करना ही नहीं, अतः दिया गया फलन क्या है, आच्छादक है। तो भाई प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पे जो अंगा दे रखा था उसका हल भी कंप्लीट हो चुका है। और भाई आज की क्लास मेरी यहीं तक रहेगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज की क्लास में अंत तक बने रहे। ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखिएगा। भाई हर एक पेपर का सलूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा, बस शर्तें ये हैं जब भी आप वीडियो देखो तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देखिएगा। आप किसी भी प्रकाशन का आप अनुसार ले लीजिएगा, चाहे आप अग्रवाल का लें, चाहे आप राजीव का लें, चाहे फास्ट ट्रैक का लें, चाहे बालाजी प्रकाशन लें, चाहे किसी भी प्रकाशन का आप अनुसार ले लीजिए, बस आपको कोड नंबर ध्यान देना है। अगर मैंने आपसे कहा सेट 3 कोड नंबर IZ, तो ये कोड आपको और भी जो प्रकाशन के अनुसार है उसमें देख लेना है, और उसी कोड को देखते हुए आपको हमारे चैनल से वीडियो देखना है। आपको प्रॉपर तरीके से एक एक प्रश्न का हल आपको मिल जाएगा। तो एक बार फिर कहेंगे, क्लास अगर अच्छी लगी हो, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप पुराने हो तो केवल वीडियो को लाइक करना है, और आसपास के दोस्तों में इस बात को जरूर बताना है कि इस चैनल पर प्रीवियस पेपरों का भी सलूशन कंटिन्यू करवाया जा रहा है। एक दो दिन थोड़ा मैं रुका हुआ था, वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब भाई इसी मंथ के अंदर मेरा ये टारगेट है 7 के 7 पेपरों का सलूशन आपको देना, और मैं करवा भी दूंगा। ठीक है, तो भाई कल तैयार रहिएगा। इसी सेट के अंतर्गत जो आगे के प्रश्न आपको दे रखा है उनका हल लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। जय हिंद।